जय माता जी की भक्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका केडीएच राजस्थान में स्वागत है। आज हम आपको माता जी के एक ऐसे पवित्र धाम, ऐसे प्राचीन धाम में आपको दर्शन करवाएंगे जो कि स्थित है सीकर जिले के सकराय गांव में और सिद्ध पीठ है शाकंभरी माता का। और पहाड़ी घुमावदार रास्तों में प्राकृतिक सौंदर्य के शानदार रोमांच का आप आनंद लेते हुए इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। यह जयपुर रोड का दृश्य जो कि सीकर जयपुर रोड है और शानदार नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस रोड। और इस एक्सप्रेस रोड से आप जा सकते हैं गोरैया मोड़ से रास्ता मुड़ेगा और सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक नज़ारे देखते हुए आप इस जगह पर जा सकते हैं। 24 कोसीय परिक्रमा के मार्ग में ही सकराय धाम माता शाकंभरी का यह शक्ति धाम आता है। ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के करीब आ गए हैं, प्रकृति की गोद में आ गए हैं। देखिए, अठखेलियाँ करते हुए बंदर उन्मुक्त घूमते हुए यहाँ जो पहाड़ी जानवर हैं आज़ादी से घूमते हैं यहाँ पर। इसलिए गाड़ी बहुत ही आपको आराम से चलानी होती है इस मार्ग पर। ये देखिए, पहाड़ों के बीच में गोलाइयादार ये रास्ते किस तरह का एक सुंदर दृश्य पेश करते हैं और ड्राइविंग को एक रोमांचक बना देते हैं। कई जगहों पर पहाड़ों में ये रास्ते काटकर भी बनाए गए हैं। क्षत्रिय चौहान वंश की कुल देवी भी माँ शाकंभरी को कहा जाता है। क्षत्रिय वंश हमेशा से ही शक्ति के उपासक रहे हैं और माँ जगदम्बा उनकी इष्ट रही है। और माँ जगदम्बा के ही माँ जगदम्बा के भवानी के अलग अलग स्वरूपों को अपनी कुल देवी के रूप में हर क्षत्रिय वंश मानता है। आइए यहाँ पर अंदर चलते हैं और इस पीठ से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी भी आप तक लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और आपको दर्शन करवाऊँगा शाकंभरी माँ के। और यह दृश्य है शाकंभरी माता मंदिर जाने का जो रास्ता है, उसके प्रवेश द्वार के सामने का और शानदार प्राकृतिक नज़ारा यहाँ पर सकराय गांव का। और यह शाकंभरी माता का सिद्ध पीठ, जहाँ का यह रास्ता बहुत ही रमणीय प्राकृतिक सौंदर्य का आप आनंद लेते हुए माँ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शनों के लिए आते हैं। और सकराय धाम पहुँचते ही हर तरह की दुकानें, हर तरह के प्रसाद, खाने पीने की, चाय पानी की, हर तरह की दुकानें यहाँ पर सुसज्जित है। और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और नवरात्रों में विशेष रूप से यहाँ पर भीड़ रहती हो। और प्रकृति की गोद में बहुत ही सुंदर दृश्यों के बीच में यह सकराय गांव और यहाँ का यह शाकंभरी धाम। शाकंभरी माता मंदिर का यह प्रवेश द्वार है जो कि भव्य और बहुत ही सुंदर कलाकृति से बनाया गया है और सुंदर सजावट प्रवेश द्वार की यहाँ पर की गई है। माँ शाकंभरी का यह शक्तिपीठ और इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको माँ की शक्ति और भक्ति और एक अनुपम शांति की अनुभूति यहाँ होती है। शाकंभरी माता के मंदिर में दर्शनों के लिए हम पहुँच चुके हैं। भक्त यहाँ पर दर्शन करके लौट रहे हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, परिचय लेते हैं। थोड़ा नाम परिचय बताएं थोड़ा सा, कहाँ से? मेरा नाम भास्कर शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं। तो शाकंभरी माता में आपकी श्रद्धा कब से है? हम शाकंभरी माता हमारी कुल देवी है। कुल देवी है, यानी आप हमेशा से ही जात जड़ूला जो बोलते हैं सब यहीं होते हैं। सब यही करते हैं। और क्या कहेंगे माँ की महिमा के बारे में? माँ की महिमा के बारे में शब्द ही नहीं है, महिमा अपरंपार है, क्या बोले। यहाँ आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, सुकून मिलता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, जयपुर से ये परिवार है और
आप कहाँ से हैं? मैं भी जयपुर से हूँ, झुंझुनू का निवासी हूँ। नाम बताइए। गिरधर गोपाल मुदगल बावलिया। हर बार मैया के यहाँ दर्शन को मनोकामना के लिए आते रहते हैं। जहाज जड़ूले हमारी कुल देवी है, मैया के दोनों नवरात्रि में दर्शन के लिए आते हैं और बहुत ही महिमा है इनकी मैया की। ये सबके झोलियाँ भरती है, भंडार भरती है, रिद्धि सिद्धि की दाता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और मैं मैया से प्रार्थना करता हूँ जो भी हमारे देश में आर्थिक संकट है उस सब को भी दूर करे, व कोरोना महामारी, गौओं की लंपी बीमारी, इन सब से भी निजात दिलाए। मेरा नाम रितु है, हम सिन्हाजी नाथद्वारा से आए हैं। हाँ, मैया के बारे में बहुत सुना था, तो आज हमको ना मैया के दर्शन करने का बहुत, अष्टमी के दिन जो बहुत बड़ा पर्व माना जाता है नवरात्रि का, तो आज हमको ना मैया के आशीर्वाद से आज हमको मौका मिला दर्शन करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ना महामारी चल रही है गौ माता के लिए लंपी जैसी, तो ना राजस्थान सरकार इनके लिए बहुत कुछ किया है, तो अब ना महामारी भी ख़त्म हो रही है, तो मैं माता जी से ये प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से जल्दी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, माँ सबको स्वस्थ रखे। आप कहाँ से हैं? मैं भी शिनाजी नाथद्वारा से हूँ, कोमल पालीवाल नाम है मेरा। ये माता जी की कृपा है कि आज हमको अष्टमी के दिन दर्शन करने का मौका मिला। पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आई हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगा। नेट पे देखा था और उससे पहले भी हमको पता था, माता जी की महिमा बहुत सुनी हुई है कि चारों तरफ पूरे विश्व में माता जी की ख्याति फैली हुई, तो कब से इच्छा थी कि हमको दर्शन करें, पर ना ये नहीं सोचा था कि माँ का बुलावा अष्टमी के दिन ही आएगा। और अष्टमी के दिन माँ का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और उस दिन माँ का दर्शन और माँ का आशीर्वाद हमको मिला। और मैं यही प्रार्थना करूंगी ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे मेरे ऊपर, क्या पूरे भारत के सभी विश्व के परिवारों बनी रहे कि माँ का बुलावा सबके घर में यूं ही आता रहे। और ये हमारा भारतवर्ष की संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम, हम सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सराफ, हुबली है, कर्नाटक में रहता हूँ। हुबली कर्नाटक से आए हैं आप? हुबली कर्नाटक में रहते हैं। नेटिव यहाँ ही है राजस्थान परशुरामपुरा, लेकिन हुबली कर्नाटक में रहते हैं हमेशा से। तो यहाँ पहली बार हैं या हर बार? नहीं, हमेशा हमारे तो बुजुर्गों से यहाँ आते रहते हैं। हाँ, हमारी कुल देवी हमारी है, तो आते हैं। नवरात्र करने के लिए स्पेशल है, नवरात्र करने के लिए स्पेशल आए हैं। माई की कृपा हो गई, सब पर माई की कृपा रहे, बस यही चाहते हैं सब। शाकंभरी माता के इस पवित्र धाम, पावन धाम, प्राचीन धाम में भक्त बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ, शानदार स्थापत्य कला, वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना यह मंदिर यहाँ पर पेश कर रहा है। और जहाँ यह चौहान वंश के कुलदेवी है, वहीं और भी अन्य कई वंशों की कुलदेवी इस माँ को माना गया है। और चौहान वंश की स्थापत्य कला का भी यहाँ पर नमूना मिलता है। और यह माँ शाकंभरी माता का मंदिर का यह सामने का दृश्य, और बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। और ये देखिए, भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ माँ को मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। सीकर जिले के अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसा यह सकराय गांव, जहाँ पर प्राचीन शाकंभरी माता का यह धाम। भक्त बड़ी भावना और श्रद्धा के साथ माँ की पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति का स्थान है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मीना देवी उदयपुर वाटी से। उदयपुर वाटी से हैं, तो माँ को क्या क्या श्रद्धा और भावना के साथ जैसे क्या क्या चढ़ा रहे हैं? और उसका ये चढ़ा रहे, हार है, ये क्या ना, चुनरी है, चूड़ा है, बंगड़ी है, प्रसाद है, मतलब श्रृंगार का। हाँ, श्रृंगार का यही है सब। बिल्कुल, श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाते हैं। और यह प्रवेश और माँ की सवारी सिंह, अद्भुत दृश्य, माँ का दरबार सजा। और अपनी कुलदेवी को, माता को झड़ूला वगैरह चढ़ाते हैं, जात की फेरी देते हैं। कुल देवी के रूप में पूजित है माँ। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग।
आप लोग कहाँ से, थोड़ा नाम परिचय? मैं कलकत्ता से आया हूँ, वेस्ट बंगाल। मतलब मूल रूप से आप वहाँ से? मूल रूप से वहीं से, कलकत्ता से। तो यहाँ माता आपकी यहाँ कुलदेवी है या हमारी कुलदेवी है ये। कुलदेवी है। आपका पूरा नाम जैसे क्या है? रोहित कुमार शर्मा। शर्मा जी। तो आप जब यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं तो माँ को किस तरह से ले जाते हैं, क्या प्रसाद, किस तरह क्या आप? देखिए मेरे लिए तो माँ क्या मेरा चमत्कार है एक तरह से, क्योंकि मेरे खानदान में अभी तक ऐसा होते आया है कि सिर्फ लड़के, जिनको लड़के हुए हैं वही माई के दरबार पर जरूला उतारने के लिए आ सकते हैं, लेकिन जात जरूला दोनों। लेकिन इस बार माई ने मुझे खुद, मेरी 2 बेटी है, लेकिन माई ने मुझे खुद अपने से बुलाया यहाँ पर, उनका चमत्कार है ये। क्या कह रहे हैं आप? हम लोग पहली बार आए हैं। अच्छा। 16 साल हो गए शादी के। अच्छा, शादी के 16 साल हो गए, पहली बार आए हैं? पहली बार आए। तो आज पहली बार ऐसा मन में क्या श्रद्धा जगी, क्या हुआ? वो माई का बस जाना था, हम लोग को आना था। माता ने बुलाया, हम चले आए। हमारे उसके हुक्म के बिना हम बिना गठजोड़ा की जड़ोला की जात लेके ही आते हैं। हमारे शुरू से ही ये मानता थी, लेकिन अभी माई ने हमारी ये मानता अपने तक रखी। अब इनको बिना जड़ूला बिना बुला लिए, खाली गठजोड़ा की जात के लिए, इसीलिए श्रद्धा हमारी। तो माई से जैसे क्या, किस तरह से क्या प्रसाद वगैरह, किस तरह से क्या चढ़ाते हैं? हम सीरा पूड़ी, माई का सीरा पूड़ी, ये बड़ा का हमारे प्रसाद। हम बबेड़वाल जोशी हैं, हमारे माई का मूंग की दाल का बड़ा चढ़ता है, और यहाँ आके सीरा पूड़ी का ही भोग लगता है। अष्टमी को हमारे जड़ूला उतरती है, और जाट जड़ूला की जात अष्टमी के दिन ही लगती है हमारी। इसी मनोकामना में हम यहाँ आते हैं कि माई हमें सबको सुख शांति दे, हमारी श्रद्धा रखे, बस सब पे माँ का आशीर्वाद बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमेशा बार बार दर्शन देती रहे। और ये देखिए अपने जात जड़ूले देने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ओम प्रकाश सेन। ओम प्रकाश जी, तो यहाँ पर जैसे जो भी भक्त आते हैं जो जड़ूला जात वगैरह देते हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या, यहाँ की क्या परंपरा है? ये कई सालों से बनी हुई आ रही है। जो अपने जो कुलदेवी मानते हैं जैसे? हाँ जी, कुलदेवी मानते हैं, जात जड़ूला करते हैं, तो हमारा काम है जड़ूला उतारने का। आप यहाँ जड़ूले का ये क्या आपका भी परंपरागत वर्ष? ये परंपरा से चलता आ रहा है पीढ़ियों से। कोई यहाँ पर माँ की सेवा कर रहा है, यहाँ पर झाड़ू निकाल कर माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। तो कई लोग यहाँ जात जड़ूला देने के लिए आते हैं, अनेक श्रद्धा से, अनेक कारणों से माँ से जुड़े हुए हैं लोग, और वैसे भी माँ से बेटा अलग नहीं हो सकता। थोड़ा शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम उमेश शर्मा है, जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है अलवर जिले का। तो यहाँ माँ में श्रद्धा किस तरह से? मैं नवरात्रे यहाँ हमेशा करता हूँ आकर के। अच्छा, 9 दिन यहीं रहते हैं? हर 9 दिन तक यहीं रहता हूँ, और ये बहुत ही पुराना सिद्धपीठ है, हमारे जड़ूले वगैरह यहीं उतरते हैं, और बहुत ही हमारा मान्यता है इसकी, सब लोग बराबर आते रहते हैं लगातार। और ऐसे सिद्धपीठ के लिए मैं तो कहूँगा जितने भी यहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब यहाँ पर आकर अपने नतमस्तक हों और अपने मनौती मांगें। यहाँ मांगी गई हर मनौती पूरी होती है, ऐसा मेरा मानना है। और माँ के दरबार में पहुँचते ही दुर्गा सप्तशती के पाठ अनंत रूप से यहाँ चल रहे हैं, और पूरा पंडितों का एक समूह यहाँ पर अखंड रूप से माँ के पाठ पूजा कर रहे हैं। पूरा पूजा और भक्ति का और श्रद्धा का स्थान है ये। सभी पाठ पूजा में माँ की भक्ति में लीन है। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ माँ की दुर्गा सप्तशती के पाठ यहाँ बैठकर करते हैं भक्त, और बहुत ही सुंदर कांच की कारीगरी से माँ का दिव्य दरबार यहाँ पर सजा धजा, अद्भुत कारीगरी के साथ इस दिव्य मंदिर को बनाया गया है। और मंदिर का यह मुख्य गर्भगृह रजत निर्मित है, और रजत निर्मित इस माँ के दरबार में गणेश जी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई, और यह वह दिव्य स्थान गर्भगृह जहाँ माँ विग्रह रूप में विराजमान है। शाकंभरी माँ शक्तिपीठ सिद्धपीठ रजत निर्मित यह गर्भगृह जहाँ माँ विग्रह मौजूद, बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर माँ की जयकारे लगाते हुए भक्त पहुँचते हैं और माँ को श्रृंगार चुंदड़ी चढ़ाते हैं। भावना के साथ भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं।
शाकंभरी माता के शक्तिपीठ सिद्धपीठ में हमने दर्शन किए। माँ शक्ति स्वरूप यहाँ पर विराजमान है जगदम्बे भवानी कि यहाँ इस तरह से भक्ति और शक्ति है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति नतमस्तक होकर माँ के दरबार में आशीर्वाद लेता है। और माँ के पूरी जानकारी भी हम लेने की कोशिश करते हैं। पंडित जी मेरे साथ में हैं पुजारी परिवार से, उनसे जानकारी लेते हैं कि माँ के इतिहास के बारे में, किस तरह से ये मंदिर यहाँ पर बना और कितना प्राचीन यह मंदिर है। जय मैया की। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है और यहाँ पे दो मूर्तियाँ विराजमान हैं, एक शाकंभरी जी हैं, काली जी हैं। तो मतलब पहले अकाल पड़ गया था तो मैया यहाँ पे प्रकट हुई थी फल फूल शाक वगैरह लेके, और अपने 100 नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाह करके यहाँ पे जल का प्रवाह किया था, जिससे वनस्पति फूल फल वगैरह यहाँ पे सब मिला पृथ्वी पे। देवताओं ने इन्होंने मतलब मैया से ये सब चीज़ें मांगी और यहाँ पे देश के चारों कोनों से मतलब भक्त लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और मैया के दर्शन करते हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैया को फल फूल शाक वगैरह हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं और अपनी मन्नत जो भी होती है वो मैया से मांगते हैं और मैया उनकी मन्नत पूर्ण करती है। और इसका जो कितना जैसे प्राचीन कितना होगा एक अनुमानित, क्योंकि ये बहुत प्राचीन स्थान है, अनुमानित कितना प्राचीन? यहाँ का जीर्णोद्धार 649 संवत का है, तो ये 1500 साल पुराना तो ये मंदिर है, उससे पहले का ही है। 1500 साल पहले मतलब जीर्णोद्धार हुआ है? जीर्णोद्धार 649 का जीर्णोद्धार है। तो जैसे एक शाकंभरी माता को चौहान जो वंश क्षत्रिय है उनकी कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, चौहान वंश के जो शासक थे उन्होंने इनका जीर्णोद्धार करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए ये उनकी भी कुलदेवी है। महाजन लोगों की भी है, ब्राह्मणों की भी है, बहुत सी जातियों की मतलब कुलदेवी है ये। तो यहाँ पे जात जुड़ले वगैरह करने के लिए यहाँ पे सब लोग आते हैं। तो यहाँ पर जैसे मंदिर के विशेष रूप से जब भक्तों का ज़्यादा आना होता है या विशेष जो दिवस यहाँ पर आने का महत्व माना गया है, वो चैत्र नवरात्रि और आसोज नवरात्रि, 2 नवरात्रि बड़ी नवरात्रि होते हैं, जिनमें भक्त लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं और मैया का आशीर्वाद लेते हैं और मनोकामनाएं यहाँ से मांगते हैं मैया की। एक थोड़ा सा बताएंगे, जैसे कोई भी भक्त जो आते हैं तो विशेष रूप से माँ को किस श्रद्धा और भावना के साथ क्या प्रसाद या क्या मतलब महिमा है माँ को चढ़ाने की, किस तरह से माँ को रिझाया जाता है? देखिए, मेन तो हलवा पूड़ी का भोग लगता है मैया को, और लड्डू पेड़ा पंचमेवा फल फूल जैसे सेब है, अनार है, केला है, ये सब चढ़ा के मैया को अब प्रसन्न करते हैं। शाकंभरी माता मंदिर परिसर में पंचमुखी शिवलिंग भगवान शिव भी स्थापित है। शाकंभरी माता का यह प्राचीन स्थान, पवित्र स्थान जहाँ पर माँ शक्ति रूप में विराजित है, बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है। और यह परिक्रमा जहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। और यहाँ मंदिर परिसर में आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रसाद निःशुल्क रूप से यहाँ पर अनवरत मिलता है। सभी आने वाले भक्त यहाँ पर प्रसाद पा सकते हैं और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह भंडारा यहाँ पर अनवरत रूप से जारी रहता है। माँ के भोग हलवा पूड़ी प्रसाद यहाँ भक्तों को मिलता है निःशुल्क रूप से। दयानाथ जी महाराज जिनके सानिध्य में यह पूरा जो शक्तिपीठ है वो संचालित है। ये देखिए अनेक लोग माता जी के भजन गाते हुए माता जी की श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भावना का स्थान है ये, और माता में श्रद्धा रखने वाले उनके भक्त यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और कहाँ से हैं आप लोग? शाहपुरा। हाँ, जयपुर शाहपुरा से। यहाँ माता जी को जैसे क्या क्या श्रृंगार चढ़ाने के लिए? ये सब 16 श्रृंगार है। 16 श्रृंगार है। और भोग प्रसाद में जैसे क्या? हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी और भोग प्रसाद श्रृंगार यहाँ पर माँ को चढ़ाने के लिए देख लिए भक्त यहाँ अलग अलग जगह से पहुँच रहे हैं। पूरे दिन इसी तरह यह भक्तों का सिलसिला चलता रहता है। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम शाकंभरी माता सकराय धाम से। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ। जय माता जी की।